उसमें आपका कलेजा भर भरा होगा। आपको पिछला गया हुआ जीवन नरक दिखाई देगा और इतना पश्चाताप बनेगा, आपकी आत्मा सिर उठेगी। अब जैसे किसी ने नशा कर रखा, चाहे वो सांप के पास पड़ा हो, वो दूसरी बात उसको डस नहीं रहा, लेकिन जब उसकी आंखें खुलेंगी, होश में आएगा, उसका कलेजा हिल जाएगा। तो हम काल के लोक में पड़े हैं, ये डसे कब गया उसकी मर्जी, लेकिन हम उससे विवश होकर उसके आगे पड़े हैं। अब उस सर्प के इस काल से परमात्मा बचावेगा। सतनाम और सारनाम की जड़ी आपको देके इसके विष को निष्क्रिय करेगा। जो इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में वह जड़ी नहीं है, या उन महापुरुषों के पास थी जिनको भगवान मिले थे। उस समय उन महापुरुषों की हमने कदर नहीं करी, वो चले गए जब हम अनुयायी बन गए लाखों की संख्या में। लेकिन संत के रहते उसका आदर और उसकी प्रत्येक बात पर गहराई से सोचना चाहिए और अमल करें तो लाभ उठा लिया जाता है। तो पुण्यात्माओं, हम ऐसे गंदे लोक में रह रहे हैं, चाहे यहाँ का प्रधानमंत्री बेशक आपने कितना ही अच्छा दिखाई देता हो, लेकिन उस जीव का कोई आधार नहीं है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होवे। जो वर्तमान के अंदर सत साधना नहीं कर रहे हैं, चाहे वह कितने धनी हो, कितनी उच्च पोस्ट प्राप्त है, उन जीवों का भविष्य नरक में है, बहुत बुरा होगा उनके साथ। अब उनको ये ज्ञान होगा जो कि एक मानव को, प्रत्येक प्राणी को होना चाहिए कि जो तू गलतियां कर रहा है इसका तुझे दंड भी भोगना होगा। तो उसके बाद वो प्राणी, बुद्धिमान व्यक्ति, वो गलती किया नहीं करता। आज जो हाहाकार मची है संसार के अंदर, किसी भी भाग में जाकर देख लो या किसी और फील्ड में देख लो, एक माया कमाना उद्देश्य बना रखा प्राणी ने, चाहे झूठ बोल के, चाहे रिश्वत लेके, चाहे हेरा फेरी करके। किस लिए? कि कोठी बनाऊंगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, उनके लिए कार खरीदूंगा, बैंक बैलेंस बनाऊंगा। पुण्यात्माओं, या भूल पड़ गई, हम भूल गए विधान को परमात्मा के। मासा घटे न तिल बध, विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट करवाई ऊपर मारे मेख। जब तक हम परम संत की शरण में परमेश्वर की रजा ग्रहण नहीं करते, तब तक हम केवल अपना किया कर्म ही प्राप्त करते हैं। उसके अंदर एक नए पैसे का कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि कोई 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करके धनी बनना चाहता है, पुण्यात्माओं, समय आने पर उसके लिए बहुत बुरी बनेगी। बहुत से प्रमाण हमारे पास है, और प्रत्येक व्यक्ति जब इस ज्ञान को सुनता है उसको अपने किए कर्म का आभास भी होता है। और जब उसको पता चलेगा कि सचमुच ये कर्म ठीक नहीं है तो वो त्याग भी देगा। जब तक उसको ये पता ही नहीं लगेगा कि मैं जो कर्म कर रहा हूं ये सचमुच बुरा है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां सभी वही क्रियाएं कर रहे होते हैं, तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, सभी कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन भाई अपराधों से लाख कर लियो, सबको प्रॉब्लम होगी। तो जैसे एक व्यक्ति जब इस ज्ञान से परिचित हुआ, ज्ञान से भी तभी परिचित हुआ जब उसका सर्वनाश हो लिया। वैसे तो हम भगवान को एक सेकेंडरी थिंग मानते हैं, देख लेंगे टाइम मिला तक भी मत्था टेक आवांगे, किसी गुरु जी के पास चले जावांगे, बाकी समय अपना धन कमाएंगे। और वो भी उसके लिए वरदान होता है जब उसके ऊपर ऐसा कहर टूट जाए, भगवान की याद आ जाए। एक व्यक्ति बता रहा था कि मैं घना निकम्मा आदमी था,
अब पता चला कि मैं निकम्मा था। जब तक मैं घना अच्छा मान रहा था अपने आप को। मेरी एक टेप रिकॉर्डर की दुकान थी, रिपेयर एंड सेल की। उस समय ये सोनी की कैसेट चली थी, बहुत पुरानी बात है, और वो बहुत कॉस्टली होती थी, 30-30, 35-35 रुपए की आती थी। और मैं वो डुप्लीकेट तैयार करता था एज इट इज, जो मुझे इंक्लूडिंग रिफल और उसका कवर 2 रुपए की पड़ती थी, मैं 32 रुपए लेता था। तो भोली आत्मा 35 की बजाय 32 में मेरे पास लेने आते थे, और फिर वो कुछ दिनों में खराब हो जाती। तो मैं कहता भी देख ले कंपनी की है, मैं क्या करूं, तेरे टेप में गड़बड़ होगी। बहुत से पैसे इकट्ठे किए, इकलौता पुत्र था, सोचा था बच्चे को घना धनी बनाकर मरूंगा, इसको सारी सुख दूंगा। वो बच्चा ही बीमार हो गया, लड़का इकलौता पुत्र था। आसपास के डॉक्टरों को दिखाया, इलाज शुरू हो गया। इसके पैरेलल झाड़े झपटों वालों के पास भी, और अपनी जो पूर्व पूजा करते थे उनके परंपरागत पूजाएं थी, वहां भी सब क्रियाएं करवाई। ऑल इन वेन, सब असफल रही, और पैसा बाढ़ की तरह भून रहा था। फिर बच्चा बहुत कमजोर हो गया। 1 वर्ष लगभग ट्रीटमेंट ऐसे ही चलता रहा। कभी थोड़ी सी राहत मिल जाए, फिर ज्यादा हो जाए, फिर राहत मिल जाए। जो मैंने पैसा कमाया था वो सारा का सारा जा रहा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था। अब फिर कमा लूंगा एक बार, बेटा ठीक हो जाओ। फिर क्या पता चला कि उसके दोनों किडनी फेल होगी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली ले गया। उन्होंने बताया कि अति शीघ्र ट्रांसप्लांट कराओ, नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा। जैसे तैसे किसी से कह सुनकर और एक गुर्दा प्राप्त किया, कोई सब इच्छा से दान करने वाला मिल गया। फिर भी उसके खर्चा बहुत हुआ, यानी उस समय 3.5 लाख रुपए मेरे उस गुर्दा के बदले बदलाने में लग गए, और पहले और खर्च हो लिया गना। जो मेरे पास धन था, वो मकान था, वो सब बेच दिया, किराए पर रहने लग गया। अब बेटा ठीक हो जाए, फिर कमा लूंगा। तो कहने का भाव ये है कि लड़का स्वस्थ हो गया, गुर्दे सफल हो गया गुर्दा उसका। फिर गांव में एक प्लाट था, वो बेचकर शहर में छोटा सा मकान भी बना लिया। बच्चे के विवाह की तैयारी थी, अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाई थी उसको, और अच्छी नौकरी की अपॉइंटमेंट भी उसकी हो गई थी। विवाह की तैयारी कर रहे थे, खूब सारी धूमधाम से कार्य किए जा रहे थे। वो लड़का एक अपनी कार में जा रहा था, एक गाड़ी से टकरा गया, ट्राले तक, यानी बस दुर्घटना में उसकी मृत्यु होगी। बस में जा रहा था। अब इकलौता पुत्र था, जिसको सुखी देखना चाहता था, दुनिया को लूट रहा था। फिर मेरा वो लड़का भी ना रहा, टक्कर मार के रो रहा था। फिर ऐसे ही आपका कोई भक्त मिला, उसने मुझे एक कैसेट दी। तब मुझे अपने किए कर्म का आभास हुआ और मेरा सर्वनाश हुआ। तो तब मैं परमात्मा की तरफ चला, ना तो शायद मैं भगवान भी याद नहीं करता। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, तुमने दरगाह का उस मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तुमने वहां देखा नहीं भगवान का, वहां कैसे अकाउंट होता है। एक पाई भी एक नए पैसे का वहां हेरा फेरी नहीं होगी। आपका किया कर्म एज ए फिल्म आपके सामने चल पड़ेगा। जहां आप ना नौकर करोगे, यस करते चलोगे तो ठीक है। जहां ये कहोगे ऐसा मैंने नहीं किया, फिल्म चला देगा धर्मराज। क्योंकि एक हमारे अंदर फीड होती है, एक उसके पास फैक्स हो जाती है डेली। तो जब आपको ये ज्ञान होगा कि ऐसा जुल्म क्यों करें, जो भोगना इतना बुरी तरह पड़ता है, तो उस समय आपको कैसा महसूस होगा। भगवान बताते हैं,
जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। यदि आप होरी यानी होली मनाना चाहते हो, खुशी मनाना चाहते हो, तो परमात्मा के इस राम नाम की होली में आप समावेश कर लो। इसमें ये राम नाम की होली में आप अपना पार्ट कर लो, हिस्सा कर लो, यानी पूर्ण संत को गुरु बना लो। और यदि आप यहां भी सुखी होना चाहते हो, परमात्मा की शरण ग्रहण करो और फिर परमात्मा के ज्ञान के आधार से भक्ति करोगे, दान धर्म करोगे, तो आपको वो समर्थ परमात्मा आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा। हम जब तक परम संत के माध्यम से और परमेश्वर उस परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक हम अपना केवल जो पूर्व जन्म का संस्कार है वही प्राप्त होता है। चाहे बुरा है तो बुरा मिलेगा, अच्छा है तो अच्छा मिलेगा। और जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, आज वो बड़े बड़े सेठ बने हैं, कोई राजनेता बना है, कोई अभिनेता बना है, कोई आईएएस आईपीएस बना है, कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है, कोई जज बना है, कोई एडवोकेट बना है, तो ये पिछले जन्म के घने पुण्यकर्मी प्राणी हैं। और ये सारा जीवन खोटे कर्म करें, चलो सभी तो नहीं करते, चाहे वो सारे जीवन में कितनी गलतियां करें, कितने 2 नंबर के काम करें, उनके पिछले पुण्य उनको प्राप्त होंगे ही होंगे। और उनको एक सबसे बड़ा धोखा ये रहेगा कि हमारा कुछ बिगड़ा को नहीं, हमारा क्या बिगड़ गया, वो फलाने ने ऐसा कर दिया, दखड़ियों ने ऐसा कर रहा था, आज भी वो सुखी है, तो उनके साथ साथ और भी उसी आग में गिरते चले जाएंगे। लेकिन जब हम परमात्मा के विधान से परिचित होंगे कि जब तक आपके पुण्य चलते हैं, आप चाहे डाके मारो, चाहे हत्याएं करो, चाहे बकरे मारो, मांस खाओ, शराब पियो, झूठ बोलो, और चाहे 2 नंबर के काम खूब करो, आपके पूर्व जन्म के पुण्य आपको मिलते रहेंगे। और जिस समय वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे, फिर पाप का दौर शुरू होगा। फिर देखना क्या कहर टूटेगा उस घर के, उस प्राणी के ऊपर। यदि वो मनुष्य जीवन भी ठीक ठाक निकल गया तो घने पुण्य थे उसके, लेकिन पापों का ढेर उससे घना है भी। वो नेक्स्ट जीवन में भक्तिहीन प्राणी कुत्ते की योनि में जाएगा और फिर उसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, वहां कोई ट्रीटमेंट करनी आ नहीं पाओगा उसको। तो पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है कि वैसे ही आपके सामने बेतु की बकवाद की जा रही है। परमात्मा का वो गूढ़ रहस्य और यथार्थ विधान आपके रूबरू किया जा रहा है, जो खुद भगवान ने बताया और जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों ने बताया। और ये दास केवल एक टेप रिकॉर्डर का काम कर रहा है, उनके बताए ज्ञान को एजिडी आपके सामने बोल रहा है। अब परमात्मा बताते हैं, कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, भाई प्राण जहांगे छूट। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, भाई ऐसे गए अनंत। राम रटत दारिदर भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन मैल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चामे, वो सुंदर दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चामे। पुण्यात्मा, जिव्या कितनी काम की चीज है।
हर प्रकार के टेस्ट बता देती है, खाने में सहयोग देती है, परमात्मा का गुणगान करती है। यदि हम इसका यथार्थ यूज नहीं करते, सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जैसे सारा दिन झूठ बोले, पेट के लिए अटपट करते हैं, किसी का गलत गवाही देकर उसको सजा प्राप्त करवा देते हैं अपनी इस जुबान से, तो ये जुबान आपके लिए सबसे बड़ी दुश्मन से धोएगी और अगले जन्म में आपको पशु योनि में भेज दिया जाएगा। जुबान होगी लेकिन इसको आप बोल नहीं सकोगे। तो परमात्मा कहते हैं यदि भक्ति नहीं करते हो, परमात्मा की गुणगान नहीं करते हो, इसके अतिरिक्त आप केवल रोजी रोटी या किसी अन्य को सताने के लिए जिह्वा का प्रयोग करते हो। कबीर साहब कहते हैं हितै पराई आत्मा जीभ बांध तलवार। एक तगड़ा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति को ऐसा वचन बोल देता जुबान से, अब उसकी पार तो बसाए नहीं, क्योंकि वो हर तरह से सब उसे तगड़ा है, बलशाली भी है, वैसे भी राज में पहुंच है, तो वो व्यक्ति उसको प्रति उत्तर ना दे करके बैठ कर रोता है अपने घर पे, उसकी आत्मा दुख पाती है। तो उसने उस जीभ से तलवार का काम कर दिया, उस आदमी की आत्मा काट दी। उसके बैड काउंट में लिखिएगी, बेशक वो गरीब ना बोल सकता, परमात्मा सारी सुनता है। कहते हैं चिट्ठी पायल बाजा पैर साहिब सुनता है सब लहर। तो इस प्रकार हम इन सभी क्रियाओं से जो परिचित होंगे उसके विषय में बताया है कि फिर हम ये गलतियां नहीं करेंगे और हम केवल भक्ति करेंगे। तो परमात्मा बताते हैं कि जब आप भक्ति ना करके और अन्य किसी भी विषय पर चर्चा करोगे, आपको ये बात याद आवेगी, क्यों टाइम वेस्ट करा। अपने कोई भक्ति करेंगे या नित्यनेम करेंगे या मंत्र जाप करेंगे, ना अपनी कोई पुस्तक धार्मिक वो पढ़ेंगे, उससे पुण्य बनेंगे। इसके अतिरिक्त हम जो भी करते हैं बोलते हैं वो व्यर्थ है, वो यूजलेस है। इसलिए सभी संतों ने इस बात को समर्थन दिया है कि परमात्मा की भक्ति करो, बाकी आप जितना भी क्रिया इसके अतिरिक्त करते हो ये आपको लाभ नहीं देगी। अब जैसे आपने सुना था कि जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अब जैसे जरा सा भी कोई पाप करोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये विष का कण है। जब आपको ये पता है कि ये वस्तु जो पदार्थ यहां पर गिरा है ये विष है और उसका एक कण भी पड़ा हो और विष के अवगुण से आप परिचित हैं, उसकी हानि से परिचित हैं, उसका एक कण किरका कहीं गिरा हो, क्या आप उठाकर जीभ का लगाओगे? उसको उठाकर ऐसे स्थान पर दबाओगे किसी और के भी हाथ ना लग जा और अपने हाथ में भी 6 साबुन से धोओगे। तब आपको जब ये ज्ञान होगा कि आप जो क्रियाएं कर रहे हो, एक परमात्मा की भक्ति ना करके 2 नंबर के काम करते हो, मांस खाते हो, शराब पीते हो, हुक्का पीते हो या और कोई दुराचार करते हो, आपको वो विष का कण दिखाई देगा। और जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जैसे बालक तो गलती करते हैं, वो विष भी खा जाते हैं, मर जाते हैं, खाएंगे तो मरेंगे भी। और जब वो बच्चे बुद्धिमान होते हैं, कुछ सियाने होते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि ये सर्प है, ये बिजली है, ये विष है, और पहले वो उन्हीं को पकड़ लेता और मर जाता है। जब वो समझदार होता है तो स्वयं भी दूर भागता है और अन्य को भी सतर्क करता है कि बिजली का तार गिरा है, इसे दूर हो जाओ। और छोटा बालक होता है, जब तक बुद्धि काम नहीं करती उसको पकड़कर मर जाता है। सर्प को भी छू लेता, पकड़ लेता है, उसको डस जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उनके अवगुणों से परिचित हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करने लग जाती है, तो फिर वो स्वयं भी बचता है, अन्य को भी सतर्क कर देता है। ठीक इसी प्रकार
ये समाज सारा बालक बुद्धि का है। जब तक ये तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, परमात्मा के विधान से परिचित नहीं, तो सभी विष खा रहे हैं, सर्प की पूंछ पकड़ रहे हैं और बिजली के तारों को हाथ लगा रहे और मर रहे हैं। अब इस ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान से आपका कलेजा हिल जाएगा। पर इतना ज्ञान समझ के भी कोई नहीं मानता है तो महामूर्ख, और फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो तो गधा ही है, इस जीवन में भी गधा है। जब हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि परमात्मा हमारे साथ हो जाएगा, तो हमें कोई दुख नहीं रहे। राजा भी भगवान की खोज में फिरता है, कोई संतों से मिलता है, कोई जंतर मंत्र कराता है। राजा से बड़े तो आप नहीं हो सकती प्रजा, ना सुखी हो सकती जैसा तुम मानते हो। राजा भी अपनी आपत्ति में परमात्मा की आड़ लेता है और आपको सीधा ही भगवान मिल रहा, तो फिर आपका कौन सी कमी आवेगी, ये विचार करने की बात है। पहले तो दास आपको परमात्मा के विधान और इस ज्ञान से इतना परिपूर्ण कर देगा कि आपके हृदय में ये पक्की बात समा जाएगी कि कबीर इज गॉड, और ये रियलिटी है, वास्तविकता भी है। और फिर ये ऐसा प्रमाणित कर दूंगा कि ये भक्ति है, ये विधि है भक्ति की, और विधि नहीं है। आप बुद्धिमान हो, हमारे पास सदग्रंथ हैं, प्रमाण हैं, जिन महापुरुषों ने ये मंत्र जाप किया उनका उद्धार हुआ, वो मोक्ष हुआ, हम भी मानते हैं ये मुक्ति प्राप्त हुई इनकी। उनके अतिरिक्त कोई मोक्ष प्राप्त प्राणी नहीं है। चाहे वो सिद्धि कितनी ही कर गया हो, चाहे वो कितने चमत्कार दिखाकर मर गया हो, लेकिन वो मोक्ष प्राप्त नहीं है। तो फिर कौन सी समस्या रहेगी? फिर मूर्खता की। जानबूझ साची तजय और करे झूठ ने, ताकि संगत है प्रभु फिर सोपन में बिना दे। जो इतना ज्ञान समझकर फिर गलतियों पे गलती करता है तो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, वो तो जानबूझकर बकवाद कर रहा है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कब हो तो दीन दयाल के हे बनक पड़ेगी कान। अब परमात्मा की भक्ति में आगे बढ़ने के कुछ फार्मूले हैं जिससे आप स्थिर रहोगे। इन फार्मूलों को, इन पॉइंट्स को आपने याद रखना पड़ेगा। जैसे कुछ भक्त आते हैं, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो सब जगह थक लेते हैं, झाड़ फूक करवा के, मंत्र जंतर जप के, गुरु बना के, और जब वो यहां आते हैं चाहे कितना भयंकर दुख हो उनके ऊपर, परमात्मा तुरंत ठीक कर देता है। अब उनकी तो फिर परमात्मा की रजा होगी, उन कोई और ठिकाना नहीं रहा, भगवान से अतिरिक्त कुछ जगह दिखाई नहीं देती। मालिक को सब पता है, अंतर्यामी है वो परमात्मा। वो दूर तक जानता है कि आने वाली आत्मा क्या उद्देश्य लेकर इस दरबार में आई है, उसी तरह से उसका उपचार होता है। जो ऐसे आते हैं उनको तुरंत देखो। दास तो एक पीएन है उस कबीर भगवान का, चपड़ासी हूं। आपकी अर्जी दास के पास आती है, दास उस परम पिता की टेबल पर रख देता है। अब उसने यस और नो उस कबीर भगवान ने करनी है, और यहाँ सेकंडों में होती है। यहाँ कोई कार्यालय नहीं है, वो साइन होगा फिर वापस आओगी। सेकंड्स के भी कुछ क्षणों में वो सब अर्जी परमात्मा फैसला करता है। तो जो भी आता है, जैसी उसकी अंतःकरण की भावना होती है, दास आपकी अर्जी दास के पास, दास की परमात्मा के पास, तो फिर करना उस मालिक ने है। तो कुछ ऐसे आते हैं उनको तुरंत राहत मिलती है। मालिक को पता कि अब ये कहीं नहीं जाएंगे मेरे बच्चे, सब जगह थक लिए धक्के खा के। कुछ ऐसे आते हैं, हमारे भक्त कहते हैं चलो वहां जाते ठीक हो जाओगे, चलो वहां जाते ठीक हो जाओगे। अब वो आ जाते हैं, दुखी दिन तो आना ही होता है, लेकिन वो उद्देश्य कुछ और रखते हैं कि ठीक है चलते हैं, ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ऐसे नहीं बनती बात। इसलिए दास सबसे पहले आपसे कहता है कि किसी को भी आप प्रेरित करो, अच्छी बात है, क्योंकि भूले को राह दिखाना एक परम कर्तव्य बनता सभ्य नागरिक का। तो ये सब भूले पड़े हैं, लेकिन उनको पहले ज्ञान समझाओ, उनको पुस्तक दो ज्ञान गंगा। और ये ज्ञान गंगा पुस्तक जो है,
और भी कोई हमारी सीडी है बनाई हुई या कोई भी परमात्मा का लिटरेचर जो इस दास के सत्संगों से बना है, उनको उनको दो पढ़ने के लिए। और ये एक ऐसा ज्ञान है परमात्मा का, कबीर साहब कहते और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चले मेहता। तो पहले उनको ज्ञान से समझाओ, फिर वो ज्ञान से परिपूर्ण होकर फिर यहां आएंगे। जब तक ज्ञान से परिपूर्ण होकर यहां नहीं आएंगे तो वो फिर डगमग हो जाएंगे। परमात्मा इस चीज को लाइक नहीं करते कि ये डले थे, पहले ढो ही रहे थे, 36 जगह भटक लिए, नकली गुरुओं के पास धक्के खा लिए, जीवन नाश कर दिया इन्होंने। तो अब अपने परमात्मा को पहचान कर फिर यहां लगे। तो इसमें क्या होता है कि फिर दूसरा इसका कारण ये होता है, जैसे किसी डॉक्टर के पास रोगी जाते हैं, एक ही जैसा रोग होता है, एक व्यक्ति को तो 2-3 खुराकों में राहत मिल जाती है और दूसरे को 3 महीने गोलियां खाने का निर्देश दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो उसके रोग में अंतर है। ये वो नहीं सोचा इसका तो 2 खुराक में ठीक कर दिया, मैंने 3 महीने खानी पड़ेगी, मैं तो नहीं खाने का, तो ना खाने का तो मर जाने का, और क्या इलाज है। अब उसका रोग इतना गहरा नहीं था, जो जल्दी समय पर आ गया तो ठीक हो गया, और उसने वो 3 महीने खानी पड़ेंगी और ठीक होगा, क्योंकि टेबलेट वो कारगर है। तो पुण्यात्माओं, इस संसार में 21 ब्रह्मांड में दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं, और कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं। और जो समाधान दास देता है उससे सारे काम ठीक होंगे। आपके सांसारिक सुख, शारीरिक रोग सब दूर होंगे, सांसारिक सुख प्राप्त होंगे, सांसारिक दुख, मानसिक दुख, भूत प्रेत की बाधा, पितृ बाधा, चाहे कितना भयंकर हो, किसी प्रकार की जगह घायल तक डाल रखी हो, चाहे चौकी तक छोड़ रखी हो, यहाँ 1 सेकंड का काम है भगवान का। हम धड़े दुपटे नहीं लाते, परमात्मा के उस शब्द में इतनी ताकत है, जो मंत्र हम देते हैं अपने आप सब भाग जाते हैं। फिर कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे 100 घड़ा, समय आवे फल होवे। अब ये फार्मूले आपने याद रखने इस मार्ग पर कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। आप बच्चे को स्कूल में भेजते हो प्रथम कक्षा में, और फिर उसको परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, रोजी रोटी के योग्य बनाने के लिए 20 वर्ष तक, 15 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हो। BA करके फिर वो 5-4 वर्ष का कोर्स भी करता है, और फिर 2 रोटी का साधन उसको बनता है। अगर वो सफल हो जाता है और बढ़िया होता है, फिर सारा उसका जीवन रोजी रोटी की समस्या हल हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आपने ये आम का बीज बोया है, भक्ति, सत भक्ति। अभी तक आपने बबूल बो रखी थी, और बबूल बीज का ये आशा कर रहे थे कि हमें आम मिलेंगे मीठे मीठे, तो बबूल के तो काटे ही मिलेंगे, आम की इंतजार, आम की आशा व्यर्थ थी। तो जितने भी ये संत हैं, पंथ हैं और श्रद्धालु हैं, ये बेचारे उनको संत मानकर चले गए, उन्होंने राम नाम दे दिया, अब बीज दे दिया आम का कह के, और है वो बबूल का। उन बीज भी दिया, यानी साधना भी कर रहे हैं, जैसा गुरु जी बता रहे हैं, वो फल भी रहा है। कुछ कहते हमें तो ऐसे दिखाई देता है, प्रकाश दिखता है, वो प्रकाश से का बीज दे रखा है तुम्हारे, प्रकाश यू काल है, ज्योत स्वरूपी निरंजन। तो आम का बीज कह के सतलोक सतपुरुष की कथा सुना के आपको बीज दे दिए, काल के 5 नाम काल के जानो, राधा स्वामी वाले, और सभी आस लगाए बैठे में सुख होगा, हमें मोक्ष मिलेगा, सपने में भी इंतजार मत करना। बीज आम का बीजिए और फिर वो प्रोसेस अपनाइए जो एक बीज को बो के पेड़ बनाने तक जो क्रियाएं की जाती है, और फिर देखना। तो अब आपको आम का बीज मिला है, इसको बोइए, बीज दिया, अब इसकी सिंचाई कीजिए, इसकी सुरक्षा कीजिए,
अब सच्चाई क्या है? देखो पुण्यात्माओं, दास इस मार्ग का मास्टर है, इस मार्ग का डॉक्टर है। आप सभी विद्या तो सत्संग स्वामी को तो कैसे सभी उम्मीद है आपने सत्संग पूरा सुना होगा। सत्संग में जो भी बात गुरुजी ने बताई उन सभी बातों पर अमल करें कृपया ध्यान देकर, तभी यहाँ से छुटकारा जल्दी से जल्दी हो पाएगा। तो आपने सत्संग यहाँ तक सुना उसके लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करिए और दूसरे भगत भाइयों में बताइए। और जो आने इंटरव्यू यानी जब आने वाला इंटरव्यू वो बहुत ही अच्छा है, आप देखना उसको पूरी तरीके से। इसके बाद भाई वो इंटरव्यू होगा, वो एक भक्त जी का, उसको पूरा देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मालिक कैसे दौड़ता है भक्ति मार्ग में। देख सकते हैं वहाँ पर अभी इंटरव्यू आएगा। तब तक के लिए उससे पहले हम कर लेते हैं मंगलाचरण। ग्रीम नमो नमो सतपुरा सकू नमस्कार गुरु किन्नाई स्वर्णर्मणि जन साधवा संतो सर्वश्रीन्नाई सदगुरु साहेब संत सा संदोतम परिणामे आगे पीछे मध्य हुए तिन कुंजा कुर्वाने नराकार निर्विषम कालयालो वंजनम निर्लेपम निर्गुणाम अकल्लनम वैसन्नदनाम सोम सर्ति समाप्ताम सकल समानानि उजल्लिरंबरार्धमाम बेपरवाताए वार पार न मध्य तम जो समृत सिद्ध हुई गणनाय गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ गणनायक देवंदीव चरण कमल ल्योल्यम आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीत ऋषिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशा मंगल रूप मुरारी तन्मन आर्पूसी सम भक्ति मुक्त भंडारी स्वर्णर्मणि जन द्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेषा स्मोगावे पूजनीय दिगणीसा इंद्र कुबेर सरीखा वर्ण धर्म राय द्यावे समृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा द्यावे से 87 उतरे वो जल पारा कटिए यम की पासी 33 कोटि अधारा द्यावे से 87 उतरे वो जल पारा कटियो यम के फांसी। सत साई बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। शेर शेर का जराट समर्थ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो भाइयों इंटरव्यू कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, तो आप पूरा देखिए वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आप देख सकते हो आने वाला है जो इंटरव्यू उत्तर प्रदेश से शायद है, और उनका नाम क्या पता क्या है, आप भी खुद ही देख लेना। चलिए आने वाला इंटरव्यू बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। चलिए चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। सर देखिए आप। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मदन कुसाना है और मैं गुज्जर संप्रदाय से हूँ। कहाँ से हैं आप? गांव पंजोखरा, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। क्या काम करते हैं सर आप? सर मैं पहले शिक्षक का कार्य करता था, अब जो है फिलहाल मैं कृषि का कार्य कर रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब लिया? सर 5 मई 2014 में मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं जो घर पे देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, दुर्गा की आदि देवताओं की भक्ति होती थी, मैं भी वही करता था। तो जो भक्ति आपने ब्रह्मा विष्णु शिव जी की उससे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ तो कोई खास नहीं हो पाए, बल्कि बदले में मेरे घुटनों में एक बीमारी और आ गई। वो बीमारी ये थी कि घुटने सूज कर बहुत मोटे मोटे हो गए और कट कट की आवाज होने लगी। इनको दिखलाया तो बताया गया कि ग्रीस खत्म होगी और इसमें जो है इसका इलाज कराना पड़ेगा। तो लाभ तो कोई विशेष नहीं हो पाया, बल्कि दुख ही मिले।
जैसे कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति करने से आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए, बल्कि आपको नुकसान और दुख आने लगे, तो संत रामपाल जी की शरण में आने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर, लाभ तो बहुत अधिक हुए, लेकिन उनमें से कुछ लाभ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक मेरा साला है जो जिला सहारनपुर में नकुड़ के पास नया गांव पड़ता है, नरेश है उसका नाम। उसको हेपेटाइटिस सी हो गई थी और मैंने एक पुस्तक, मेरा लड़का फैजाबाद पढ़ता था, उसके द्वारा मिली। कोई भक्त उसको दे गए, रेल में ट्रेन से वो आ रहा था, तो उसको मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद में उसमें जो अनुभव भक्तों के थे मैं देखे, और इसके बाद फिर साधना चैनल पर मैंने सत्संग देखा, तो मैंने उसको बुलाया कि आजा, तेरी बीमारी एक जगह ठीक हो जाएगी और तू मेरे साथ चल। तो उसने कहा कहाँ? मैं कहा एक संत आए हुए हैं जो परमात्मा स्वरूप हैं और उनके पास चलते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के पास जाने के लिए मैंने उसे बुला लिया और फिर मैं उसको लेकर के किताब पर एक नक्शा था, उसके आधार पर बरवाला पहुंचा और वहां से मुझे संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी मिली। उसमें बैठकर मैं आश्रम में गया और आश्रम में जाने के बाद सर देखा कि वास्तव में सतलोक नाम क्या, वो सतलोक ही है। ऐसे भक्तों का ऐसा व्यवहार देखकर मैं दंग रह गया। इतने अच्छे तरीके से बोल रहे थे भगत, और ऐसा लग रहा था जैसे वास्तव में सतलोक में आ गए हूं। तो वहां भंडारा लिया। भंडारे के बाद उन्होंने हमें ज्ञान समझाया। कुछ तो हमने पहले ही समझ लिया था पुस्तकों से और सत्संग के माध्यम से, फिर उन्होंने भी बताया। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे ही आशीर्वाद के लिए गए हम, तो सर जैसे ही आशीर्वाद मिला तो हमें एक अपने शरीर में ऐसा अनुभव हुआ जैसे हम हल्के हो गए हैं कुछ। तो इसके बाद हम 4 बार गए और 4 बार जाने के बाद प्रत्येक बार संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और रिजल्ट ये हुआ, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से जो बीमारी हेपेटाइटिस सी थी उसके अंदर, नाम दीक्षा लेने के बाद जब चेक कराया तो वो नील मिली। भगत जी ये लाभ हुआ और बहुत सारे लाभ हुए। एक बार मैं अपनी ससुराल अपनी पत्नी के साथ गया हुआ था, तो घर पे कोई नहीं था, पशु बंधे हुए थे। तो मैं वहां से चला, टाइम लगभग 2-2:30 बज गए थे। मैंने सोचा शाम से पहले घर जाना है और पशुओं को चारा भी डालना है। तो मैं बाइक से जा रहा था अपने घर, तो उसमें मैंने सोचा बहुत जल्दी से निकलना पड़ेगा तब जाया जाएगा। तो मैंने उसकी जितनी भी स्पीड गाड़ी में थी वो स्पीड मैंने फुल दे दी और गाड़ी 80 की स्पीड से भाग रही थी। अचानक जल्लाबाद फाटक से परली तरफ एक अवरुद्ध मार्ग था, थोड़ी पुलिया टूटी हुई थी, वहां अचानक एक वृद्ध आदमी मेरे सामने आया, जबकि बाइक बहुत नजदीक आ चुकी थी। उसमें जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया तो बाइक फिसल गई और फिसलने के बाद घिसटते हुए हम नीचे जाकर गांव में पड़े। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि हम ठीक ठाक उठ करके अपने गांव में चले गए। चोट तो लगी लेकिन बहुत हल्की, नाम मात्र की। वहां पे जो लोग आए हुए थे उन्होंने बताया कि यहां कल ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 2 लड़कों की मौत हो गई थी, हमारी मृत्यु होनी थी। संत रामपाल जी महाराज ने ही हमको जीवन दान दिया, उससे ही हम बच पाए। और बहुत सारे और भी चमत्कार हैं। 2015 की बात है, नाम जब संत रामपाल जी महाराज से नाम ले चुके थे तो एक रिश्ता लड़के का आया एक जगह से। मैं जो रिश्ता लेकर आए वे लोग संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हुए थे, वे भक्त नहीं थे। तो उनके यहाँ से जो रिश्ता आया तो उसके बाद में एक तारीख निश्चित की गई कि भाई उस तारीख को ये जो चिट्ठी आएगी, उसी दौरान
हमारा छोटा जो भाई है उसकी पत्नी बीमार हो गई, और वो इतनी बीमार हो गई कि उसके पहले भी 1-2 बार अटैक आ चुका था। तो वो उसको वहाँ उसका इलाज भी चला हुआ था मेरठ में, तो उसको वहाँ लेकर गए। और सर ऐसा हुआ कि उसको वहाँ ले जाने के बाद अचानक उसकी तबीयत इतनी खराब हुई कि उसकी मृत्यु हो गई। उसका समाचार उन्होंने दिया कि इसमें कुछ नहीं है, और उसको मेट्रो हॉस्पिटल में लेकर गए। जैसे वे मेट्रो हॉस्पिटल में लेकर गए तो उन्होंने फोन किया कि इस प्रकार से भाई ये तो खत्म होगी और बस अब तैयारी है, लेकिन हमें यहाँ फीस जमा कर दी। ये कह रहे हम कुछ थोड़ी ट्राई कर लें, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। तो मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के सामने अरदास लगाई कि परमात्मा ये अगर एक्सपायर हो गई तो ये रिश्ता अब इस डेट में नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही अरदास लगाई तो वहां से फोन आया कि 1% इसमें जीवन नजर आ रहा है, और आते आते 15-20 मिनट के अंदर उसमें इतना सुधार आया कि डॉक्टर लोग कहने लगे कि बड़ा आश्चर्य है। सर ऐसा हुआ कि आध घंटे के अंदर वो पूर्णतः ठीक हो गई, और वो रिश्ता उसी समय निर्धारित समय पर हुआ। और एक चमत्कार सर अभी नया ही मैं आपको बताऊं, मेरा लड़का अंकित नाम है उसका, वो हिसार में ही सर्विस करता है, प्राइवेट जॉब है उसकी किसी कंपनी में। तो उसका भी ट्रांसफर आ गया था। तो ट्रांसफर आ गया उसको, अभी तो वहां पर सेलेक्ट हुआ था। इसके बाद ट्रांसफर के आदेश आए तो सर उसने इतना दुख हुआ कि उसने खाना तक नहीं खाया। हमें उसको बहुत समझाया, भाई कोई बात नहीं, नौकरी करनी है तो जहां भी भेजेंगे चले जाओ। तो उसने परमात्मा से अरदास लगाई, और अरदास लगाने के बाद सर आप यकीन नहीं करोगे, अगले ही दिन जिन्होंने आदेश इतनी सख्ताई से दिए थे फोन पर तुरंत आ जाओ, मैं मैनेजर ये कह रहे हैं कि भाई अभी हम तुमको नहीं बुला रहे, 6 महीने के लिए और रहो वहीं। और वो बड़ी खुशी से वहां रह रहे हैं। ये सब चमत्कार परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के हैं, और बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपके साथ बहुत सारे चमत्कार हुए, और हम अन्य संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें नशे जैसी बीमारी से छुटकारा मिला। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप भी कोई नशा करते थे? जब मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करता था तो मुझे भी नशे की लत लगी हुई थी। मैं बीड़ी सिगरेट पीता था। जैसे ही मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया तो वो लत भी समाप्त हो गई, और मैंने उसके बाद कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी। जैसे कि आज की युवा पीढ़ी नशे की हालत में डूबती जा रही है, तो क्या संत रामपाल जी इस युवा पीढ़ी को नशे की आदत से छुटकारा दिला सकते हैं? सर बिल्कुल छुटकारा दिला सकते हैं। मैं अपना अनुभव बताता हूं कि मैं उस दिन से कोई नशा नहीं करता और अपने आप ही नशा समाप्त हो गया। तो ऐसे ही और लोगों का भी नशा समाप्त हो जाएगा। लगभग 90 लाख आदमी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, और उनमें से कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता, नशा मुक्त है। तो इसलिए मैं गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जो भी परमात्मा की शरण में आएगा संत रामपाल जी महाराज की, वो नशा मुक्त हो जाएगा, उसका नशा स्वतः ही छूट जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के वचनों में इतनी शक्ति है कि नशा अपने आप ही सफा हो जाता है, नशा छूट जाएगा। आज के समय में बहुत सी सामाजिक कुरीतियां फैली हुई है। इन कुरीतियों को मिटाने में संत रामपाल जी क्या योगदान दे रहे हैं या दे सकते हैं? सर जितने भी भक्त हैं 90 लाख के करीब, वे उनकी जो सादगी होती है, न तो वे दहेज लेते और न दहेज देते,
और नशा बिल्कुल भी नशे के पास नहीं जाते। तो इसी तरह यदि ये समाज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो मैं भी इसी प्रकार दहेज की इस कुप्रथा से और जो अन्य बीमारियां जो चली हुई हैं नशे वगैरह, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वे रिश्वत भी नहीं लेते। तो इस तरह की बहुत सारी कुरीतियां से छुटकारा मिल रहा है और जो भी भक्त आना चाहें आएंगे संत रामपाल जी महाराज की शरण में, उनका भी इन सब से छुटकारा हो जाएगा। जो संत रामपाल जी की शरण में आना चाहते हैं, जैसा कि आज संत रामपाल जी जेल में हैं, तो अन्य समुदाय संत रामपाल जी की शरण में कैसे आ सकता है? सर, संत रामपाल जी महाराज ने विदेशों में और पूरे भारत के अंदर अनेकों स्थान पर प्रत्येक जिले के अंदर नामदान केंद्र खोल दिए हैं और एक साधना चैनल पर परमात्मा रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उसमें नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पे नंबर दिए हुए हैं। उन नंबरों से संपर्क करके और अपने नजदीक के नामदान केंद्र पर नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।